भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। कारण है कि बीते मंगलवार को जब भारत और चीन के लिपुलेख दर्रे के जरिए व्यापार फिर से शुरू करने पर नेपाल ने आपत्ति जताई। इसके बाद सीमा को लेकर विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। ऐसे में बुधवार को भारत ने नेपाल द्वारा जताई गई आपत्ति पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत ने नेपाल द्वारा लिपुलेख दर्रे को लेकर किए गए दावों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि नेपाल का इस इलाके पर दावा न तो सही है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। दरअसल भारत और चीन ने मंगलवार को लिपुलेख दर्रे और 2 अन्य व्यापारिक मार्गों के जरिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया था। इस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई और कहा कि लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है और इन्हें नेपाल के आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल किया गया है। बता दें कि नेपाल ने 2020 में कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल कर एक बड़ा सीमा विवाद खड़ा कर दिया था, जिसे भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। नेपाल को दिक्कत क्या? भारत चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार का फैसला। नेपाल ने फैसले पर जताई आपत्ति। नेपाल लिपुलेख कालापानी को मानता है अपना इलाका। 2020 में मैप में शामिल कर खड़ा किया था विवाद। भारत ने दिया नेपाल को 2 टूक जवाब। मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 से चल रहा है और ये लंबे समय से प्रचलित है। रणधीर जायसवाल का बयान। लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच व्यापार 1954 से चल रहा है और ये लंबे समय से प्रचलित है। हाल के वर्षों में ये व्यापार बाधित हुआ था। अब दोनों देश इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हैं। नेपाल के दावे ना तो न्याय संगत हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हैं। इस तरह के दावे केवल बनावटी और एक तरफा बढ़ोतरी हैं जो स्वीकार्य नहीं है। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे के जरिए व्यापार फिर से शुरू करने के फैसले के एक दिन बाद नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई। नेपाल विदेश मंत्रालय का बयान। कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के क्षेत्र महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से नेपाल का हिस्सा है। गौरतलब है कि 2020 में नेपाल ने अपना राजनीतिक नक्शा संशोधित करके इन तीनों इलाकों को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इसके लिए उसने संविधान में संशोधन भी किया था। भारत ने इसे खारिज करते हुए एक तरफा फैसला बताया। ऐसे में जब बीते दिनों भारत और चीन के बीच व्यापार को लेकर बातचीत हुई तो नेपाल की मीडिया ने सवाल उठाया। इसके बाद नेपाल सरकार ने कहा कि वो पहले ही भारत और चीन दोनों को सूचित कर चुका है कि लिपुलेख उससे जुड़े इलाके नेपाल की जमीन है। नेपाल ने दोहराया कि वह इस सीमा विवाद को ऐतिहासिक समझौतों, नक्शों और तथ्यों के आधार पर शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से सुलझाना चाहता है।